बात नहीं कह रहे हैं, संतों की परम सिद्ध संत स्वामी श्री रामदास जी महाराज, श्री सुखरामदास जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज गीता वाटिका ऋषिकेश गीता भवन वाले महाराज जी बहुत सिद्ध महापुरुष थे। वह कहते थे कि जिन माताओं के यहाँ पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, उनके यहाँ दोष बना हुआ है पूर्व जन्म का, उन्होंने अंडा खाया होगा। बोले जो अंडा खाता है उसके घर में संतान नहीं होती है। अब इस जन्म में जो अंडा खाएंगे अगली बार संतान नहीं होगी, क्योंकि अंडा क्या है? गर्भ है, मुर्गी का गर्भ है। हम दूसरे के गर्भ को नष्ट करेंगे, खाएंगे, तो बताइए गर्भ ठहरेगा किसी के पास? ऐसे सिद्ध महात्मा की वाणी है। बोले अंडा खाने वाले के पास कभी गर्भ टिक नहीं सकता है, चाहे जितनी दवा कर लो, जितना प्रयास कर लो। इसलिए भूल करके अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडा का बिल्कुल त्याग कर दो। धोखे से खा लिया तो प्रायश्चित कर, अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडा गर्भ है, फिर अगली बार भोगना पड़ेगा। तो एक अंडा नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, वृक्ष नहीं काटना चाहिए। वृक्ष काटने वाले का वंश नष्ट हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है। जिसे वंश वृद्धि की कामना है उसे वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष नहीं काटना चाहिए। जीवन में तरक्की चाहिए तो अपने जन्म नक्षत्र का जो वृक्ष है वह बालक लगावे और नित्य सिंचन करे। जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ेगा उसके जीवन में तरक्की होगी, उसकी यश कीर्ति विख्यात हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र वाटिका है। अपने जन्म नक्षत्र का जो वृक्ष है उसको लगाए और पूजन करके, लगा करके रोज सिंचन करे, तो जैसे जैसे वह बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जीवन में प्रकाश होगा और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो पिछले जन्म में खाया होगा अंडा, इसलिए समस्या आ रही है, पर अब भूल करके बिल्कुल ना खाएं। अब आप सुन लिए हो, एक सिद्ध महापुरुष की वाणी है, भगवत प्राप्त महात्मा की वाणी है कि अंडा खाने वाले की यह दशा होती है। और पितृदोष, क्योंकि लिखा है जो अपने पितरों का सही से काम नहीं करते, मन कृत नहीं करते, पितृ कृत नहीं करते हैं, तो उनके पितृ क्रोधित होकर के, रोष में आकर के अपने ही वंशज का रक्त पीते, खून पीते हैं और वंश वृद्धि को रोक देते हैं। वंश वृद्धि नहीं होती है पितरों के दोष के कारण। इसी से यहाँ व्यवस्था बनाई है। देखो, अंडे की बात सुन करके, मांस की बात सुन करके खाने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, अका उठ के चले भी जाएं। जाने का कोई समाधान नहीं है, सुनने का समाधान है। सुनना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अब खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी है, पर लिखा है और हमने जो सुना है, पढ़ा है, वही बात बता रहे हैं।